कहाँ से आए हो? आंध्र प्रदेश। बहुत दूर से। आंध्र प्रदेश कहाँ से? पहले काम करते थे? नहीं। बस फ्रेशर हो? फ्रेशर हो बिल्कुल। आप? कोलकाता से काम करते थे पहले? बोर्ड पे? चार्जिंग कनेक्टर वगैरह, नॉर्मली फोल्डर वगैरह चेंज नहीं, बोर्ड पे आईसी वाईसी उतारते थे? आईसी कंपोनेंट उतारते थे कोई? कंपोनेंट नहीं उतारते थे। ठीक है। आप? हरियाणा कहाँ से? रोहतक से। आप तो फोल्डर का चेंज करते थे शायद से, है ना? ऐसे नहीं करते आप? आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से हो? उड़ीसा कहाँ से हो? उड़ीसा पलांगीर। अच्छा। पलांगीर के 20 किलोमीटर की तरफ है। पहले काम करते थे? हाँ, बोर्ड पे काम नहीं करते थे। फ्रेशर ही हो आपकी? फोल्डर चेंज करते थे। अच्छा, फ्रेशर ही हो गए ना? हाँ। और आप? गाजीपुर से सर। पहले काम करते थे? हाँ, लेकिन ये बोर्ड पे नहीं। बोर्ड पे नहीं करते, फ्रेशर हो जी बिल्कुल। जी सर। आप कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर। करते थे आप? बोर्ड पे नहीं जम्मू कश्मीर के प्रॉपर या आगे श्रीनगर? नहीं, ऐसे श्रीनगर तक जम्मू से पहले जम्मू से ही काम, बोर्ड पे नहीं करते थे। नहीं सर। और आप? यूपी से करते हो इस पे काम बोर्ड पे? नहीं, फ्रेशर। ठीक है। आप? दिल्ली सर। दिल्ली से करते थे आप काम? नहीं। फ्रेशर बिल्कुल। और आप? राजस्थान से करते थे बोर्ड पे काम? नहीं, फ्रेशर। अभी एक ही दिन हुआ है ना क्लास को, तो एक दिन में कितना कॉन्फिडेंस है? क्या लगता है कि हो जाएगा? हो जाएगा। इससे पहले डर लग रहा था? बहुत अच्छा टीच कर रहे हैं। बहुत अच्छा बता रहे हैं। जो हमारा बताने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत सरल है। सरल का मतलब है कि बिल्कुल लोकल भाषा में कहूँ तो बिल्कुल जिस भाषा में आपको समझ आएगा उस भाषा में सिखाएंगे। फ्रेंडली तरीके से। बिल्कुल फ्रेंडली से सिखाएंगे और बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। बेसिक का मतलब जहां से बोर्ड स्टार्ट होता है, इसमें क्या लगा हुआ है, पहली चीज ये होनी चाहिए क्या लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है और क्यों का जवाब मिलेगा। और दूसरी बात जो ये मेरे टीचर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। ये कुंजन जी है, इनके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते ना क्लास नहीं छोड़ते। कह रहे भाई मैं जाऊंगा नहीं बाहर, तो मेरे को ओके कर दो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप इनको सारे ओके नहीं कर दोगे। और ऐसे ही जी हमारे आकिब सर है, इनके हैंड स्किल्स का ना यूं समझ लो आपके वजह हो जाएंगे ना 7 दिन। कितने दिन? ज्यादा दिन नहीं कहता, 7 दिन। 7 दिन बाद आप हो गए आकिब सर मजा आ गया। क्या बोलोगे? ये एक एक आईसी बड़े अच्छे से आपको बताएंगे। आपको कोई तरीका हो या नहीं हो, बट इनका तरीका बहुत आसान है। आपको ऑनलाइन के तरीके से नहीं आएगा, दूसरा तरीका भी इनके पास, पर यहाँ से एक एक आईसी तो आएंगे। और आपका जो हैंडशेक होता है, हैंडशेक समझते हो आप? हिलता है ना? ये हैंडशेक बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ठीक है। सबसे मुश्किल आईसी कौन सी होती है बोर्ड में, मालूम है किसी को? सीपीयू। सीपीयू के बाद आजकल क्या है? डबल डेकर। इससे ऊपर कुछ है नहीं। ये सबका बनेगा। ये सबका सबको बोर्ड मिलेंगे। मेरे पास बोर्ड चालू है, चालू वो लास्ट में मिलेगा। कब? लास्ट वाले दिन नहीं होगा। चालू बोर्ड है, बिल्कुल नए फोन में से निकले हुए। वो यहाँ पर हम लगाएंगे तो वोल्टेज दिख जाती है। ठीक है। आप लगाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा आपको क्या आता है। पर सबका बनेगा, सब काम करके जाओगे। क्योंकि मुझे ना आकिब पे बहुत भरोसा है, क्योंकि हैंड स्किल्स वाला ना आज तक कह रहा भाई साहब एक हैंड स्किल्स ऐसी सिखाई है ना, कितना बढ़िया काम करो। डबल डेकर ही रोज करने का मन करता है, क्योंकि 2000 रुपए या 2500 जितने भी मिलते हैं। सबसे महंगा तो मेरे ख्याल से फोन में यही है ना, रिपेयरिंग मैच के दिन हैगन लोगो सब करोगे बढ़िया काम। आकिब जी के लिए एक बार तालियां हो। जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा, पहला टॉपिक पहला सब्जेक्ट, ये सेकंड पे नहीं जाते। चाहते हैं टीम वर्क है, आपको सबको साथ लेके चलेंगे। कोई किसी का दिमाग तेज होता है ना, किसी का स्लो होता है। हर तरह के तो किसी को सबको साथ लेके चलना है। अगर आपका पड़ोसी वीक है उसकी हेल्प करनी है, जैसे भी है बाकी ये करेंगे। और ये टाइम पूरा देते हैं, पूरे आ जाएंगे और आपकी क्लास चल रही है मेरे ख्याल से कितने घंटे तक चल रही है? 8 घंटे भी हो जाती है। 8। इसके अलावा हमारे एक टीचर हो रहे, वो भी रांची में पढ़ा रहे हैं, रांची में बैच चल रहा है। वो लास्ट में आएंगे, वो आपको ट्रबल शूटिंग डायग्नोस्ट करना, मतलब कि ट्रबल शूटिंग का मतलब हो गया कि कैसे ट्रेस करना, ट्रेसिंग कह लो आप, ट्रेसिंग करना, ट्रबल शूटिंग करना, ये सब चीजें वो लास्ट में करेंगे। अगर आपके पास फोन होंगे तो उसकी फॉल्ट फाइंडिंग, अगर आप फोन लाए हो तो लास्ट में। एक हमारा ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फोन लाना अलाउड है, बाकी जगह है नहीं। तो वो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए भी वो आपको लाइव बताएंगे, होगा तो क्यों है, नहीं हुआ तो क्यों है, दोनों चीजों का जवाब मिलेगा और लाइव बनेंगे।
इसमें कोई वो नहीं है, फोन भी आपके हैं, बोर्ड भी आपके हैं, कोई सेटिंग नहीं है कि भैया मच्छी, कई जगह होता है अपना ही बोर्ड देते हैं कि भैया ये लो मेरा ही बोर्ड है करो, है वो वाला सिस्टम नहीं, आप ही का बोर्ड है, वो जेन्युइन फॉल्ट आपको पता होना चाहिए क्यों ट्रेस है। मान लो आप 15-20 बच्चे हो, 20 बाई, तो आपको अलग अलग फॉल्ट होंगे तो आसान हो जाएगा ट्रेस करने में, काम करने में, बताने में, और बिल्कुल लाइव चलेगा, सॉफ्टवेयर भी चलेगा, हार्डवेयर भी चलेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक चीज है, अपने आप से आपको वादा करना पड़ेगा कि भैया मैं 20 दिन पूरी मेहनत करूंगा। एक बार बोल दो, मैं अपने आप से बोला कि मैं तरुण मल्होत्रा बहुत मेहनत करूंगा भाई, आपका जो भी नाम है बोलो ऐसा, दोबारा बोलो जोर से, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि देखो जो टीचर है ये आपको कोई जड़ी बूटी तो खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे, आप समझ रहे हो, आपकी मेहनत है जो आगे दिखाएंगे, रंग लाएंगे, समझ रहे हो। इनकी तरफ से कोई कमी आएगी, हम बैठे हैं, इनकी कोई दिक्कत है आप इनसे बात करो कि सर मुझे ये नहीं आया, दोबारा बताओ, ये बताएंगे, एक बारी नहीं 10 बारी पूछोगे तो भी देंगे। पूछा आपने, बताया बहुत जगह ऐसा होता नहीं, जवाब देते अकड़ जाते, ऐसा नहीं है, बड़े जमीन से जुड़े हुए तो इनको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप 10 बारी भी पूछोगे तो भी आपकी हेल्प करेंगे, 20 बारी भी पूछोगे तो भी आपकी हेल्प करेंगे। और जहां तक हमारी स्पोर्ट की बात है, स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद मान लो 1 महीना अपने काम कर, कोई प्रॉब्लम आती है 1-1.5 महीने बाद, जो भी हमारी अपडेट क्लास रहेगी, अपडेट क्लास, उसमें आप फ्री आ सकते हो, अपने डाउट लेके आओ, उसे दूर करके जाओ, ठीक है। ये ऐसा जब भी अपडेट क्लास होगी कभी भी आ सकते हो, जब भी होगी तभी भी कभी पर कम से कम आपको जाते ही काम शुरू करना है, नहीं समझ रहे हो, जाते ही कितने लोग काम शुरू करेंगे, हाथ खड़ा करो, चल ही रहा है जी। आप जॉब कौन करना चाहेगा, कोई है कि जॉब चाहिए किसी को, सबको छोड़ आपको जॉब चाहिए, नहीं चाहिए, आपको चाहिए, आप इस फील्ड के नहीं हो, आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो आप, नोएडा से। ठीक है, जो अगर आप बढ़िया से मेहनत करोगे, बढ़िया से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लोगे, जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, पर स्टार्टिंग 0 से रहेगी, पता है ना आपको, क्योंकि आप फ्रेशर हो, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, है एक्सपीरियंस की सैलरी अलग होती है, फ्रेशर की सैलरी अलग होती है, ऐसा ही होता है कि नहीं, आपको भी फ्रेशर की सैलरी मिलेगी, एक्सपीरियंस की नहीं मिलेगी, पर जॉब जरूर मिलेगी। क्योंकि कितने लोग कहते हैं इस लाइन में जॉब है या नहीं, सच बता दो, कितनी जॉब है, जॉब है तो पैसा नहीं है, कौन कहता है, नहीं कौन कहता है कि जो आप किसी की दुकान चल रही है अभी, आपकी चल रही है, आपको अच्छा टेक्नीशियन मिल जाए, बताओ कितने पैसे दोगे, सच बताना, अच्छा टेक्नीशियन यही बताएगा, छोड़ो मैं नहीं पूछता, ये जवाब बना, अगर सही मिलेगा तो 25 से 30 हजार दे दूंगा, 25 से 30 हजार दे दोगे, इसका कंफर्म दे दोगे, अच्छा टेक्नीशियन मिलेगा, हाँ मुझे कुछ करना नहीं, वो करके देगा बस। और बताओ तो, और कोई है, आप बताओ, सर मेरे पास जॉब करेगा 20,000 रुपये आराम से, 20,000 रुपये दे दोगे, आप बताओ कितने दे दोगे, 20,000 रुपये, बस। अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना, मैं 40,000 रुपये दूंगा, कितने, अगर वो सारे काम कर देगा सर, मेरी मर्जी, मतलब काम करने वाला मेरा कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, गलत है सही, मेरा कस्टमर वापस नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, तो 40,000 रुपये 35,000 रुपये मिलते हैं, बट एक्सपीरियंस काउंट होता है उसमें। आप मुझे मैं कोर्स करके आया हूँ, वो फ्रेशर काउंट होगा, गलत कह रहा हूँ, वो आपको 9,000 रुपये या 8,000 रुपये या 10,000 रुपये देगा, क्यों, क्योंकि आप बनाओगे कम, खराब ज्यादा करोगे, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपने सीखा है, सब कुछ अच्छा है, आपको हर चीज पता भी चलेगी, बट आपकी कैचिंग पावर कितनी है, कितना अच्छा काम करते हैं। मेरे ख्याल 80 करोड़ लोग तो मोबाइल यूज करते होंगे, ज्यादा करते होंगे ना, तो ऐसा कौन सा देश है वर्ल्ड में जिसके पास स्मार्टफोन सबसे ज्यादा हमारे देश में है, इंडिया। तो इतने फोन बिक रहे हैं, इतना कुछ बिक रहा है, आज भी गवर्नमेंट एक नया रूल ला रही है, न्यूज़पेपर पढ़ाओ कि फोन ठीक, कोई भी कंपनी सामान बेचेगी ना, उसको ठीक करने का बताएगी, होगा या नहीं होगा, कंडीशन बताएगी। अगर वो कहते हैं मैं ठीक करवाऊंगी, तो टेक्नीशियन कहाँ से आएंगे, चाहिए ना, हर कंपनी को टेक्नीशियन चाहिए, हर आदमी को चाहिए, पर उसको वही चीज जो काम आता है, स्किल्स चाहिए, कैसी है वो, अगर टाइम नहीं है भैया फ्रेशर लाओ और ट्रेंड करो, अगर आप अच्छे से भी काम करोगे ना, कहीं भी जाओगे 20,000 रुपये तो वैसे ही ओप्पो वीवो रख लेते हैं, सिर्फ किस लिए, फोन चेक करने के लिए। अगर आपने कोर्स किया हुआ ना, अगर आपको नॉलेज है मोबाइल की, है खोल लेते हो, पानी वानी चेक कर लेते हो, पार्ट रिप्लेस नहीं करना होता, सिर्फ फोन को रिसीव
करना और डायग्नोज Fault करना check है। करना। भाई पानी में गया क्या नहीं गया, क्या फॉल्ट एस्टीमेट देना, इसी के मिल जाते हैं 18 से 20,000 रुपए। तो L4 की रिपेयरिंग छोड़ दो, L4 मदरबोर्ड की छोड़ दो। और जिसको ये काम आ जाएगा, अच्छे से मेहनत करोगे अपने ऊपर। किसके ऊपर? अपने ऊपर। मेरे तो नहीं करोगे, अपने ऊपर ही करोगे। ये 20 दिन में तो देखो सब कुछ आएगा, बट उसके बाद भी 6 महीने लग के अपने ऊपर मेहनत करोगे ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। 2000 रुपए शायद से एक फोन के मिलते हैं आज के दिन, किसके? हैंगओवर लोगों के। इतने ही मिलते हैं? कितने? हर दुकान पे ना महीने के 50 फोन आते हैं, कम से कम महीने के। गंदी से गंदे एरिया में दुकान है ना, सिर्फ एक ही काम पकड़ो, हैंगओवर लोगों 50 फोन आते हैं। 2000 × 50 कितने हो गए? ठीक है, चलो जो भी है सबको ऑल द बेस्ट यार। आप लोग टाइम निकाल के आए हो। फीस हमने जरूर कम करी है, बट हमारे कोर्स में कोई कमी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा कोर्स सबसे एडवांस है, आप लोगों के लिए बनाया गया सबसे एडवांस कोर्स है। जितनी भी लेटेस्ट फॉल्ट है वो सारे करा देंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी बोर्ड के अंदर है। मैं लिखने के लोगों तो 500 टॉपिक है, कितने? 300 टॉपिक है। टॉपिक की कोई बात करो तो कितनी, मैं क्या कहते हैं, मुझ में से मच्छी पकड़ लो, है कितनी पकड़ते रहो, करते रहो, बट रिजल्ट क्या आना चाहिए? किस फोन में जो फॉल्ट हो वो हमें ठीक करना आना चाहिए। जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट eMMC CPU जो भी है वो हमें पता होना चाहिए। मकसद तो ये है ना, फोन ठीक होना चाहिए। टॉपिक सारे क्लियर होंगे, वो कैसे भी कोई कितने भी लिस्ट बना ले, क्योंकि नया और फ्रेशर आदमी को ना पता नहीं है, क्योंकि आप तो थोड़े बहुत इस फील्ड से टच में हो। उसको कोई कुछ भी कह देगा, ये है वो है, वो उस चीज में आकर्षित हो जाता है। क्या इतनी सारी चीजें? अरे भाई एक चीज को मैं 10 बारी कहूंगा तो 10 थोड़ी हो जाएंगी, वो चीज तो एक ही रहेगी। गलत कह रहा हूं? जो बोर्ड के अंदर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हर एक कंपोनेंट बताए जाएंगे। बिल्कुल आज तक टाइम की कोई वो नहीं है कि 20 दिन की कसम खाई है तो 20 दिन ही है, चाहे हो जाए 22 दिन, नहीं समझ रहे, चाहे हो जाए 23 दिन, रिजल्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सब मतलब सेटिस्फाई होने चाहिए। कुल मिला के यार मैंने पैसे दिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ, इतना मेरे को सिखाया कि मैं जाके काम कर लूँ। पैसे वसूल होने चाहिए, यही कहना चाहता हूँ ना। पर अपने आप पे ये होना चाहिए कि आपने जहाँ भी आप काम करो आपको नाम होना चाहिए कि यार वो इतने सालों से बैठा और मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा भी नाम है। ठीक है ना? क्योंकि कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए आपका। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आप हो ट्रांसपोर्ट से लगो, आपको किसी के साथ बैठना पड़ेगा। कोई अच्छी बात है, बहुत सब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लैब बना रखी है, बहुत बढ़िया। कई लोग यहाँ से जाने के बाद ना 3 महीने तक दुकान नहीं खोलते जी, 6 महीने तक नहीं खोलते। 6 महीने बाद अगर मैं काम करूंगा, लगता है मुझे आता होगा? भूल जाएगा, है सब भूल जाएगा। भूल जाएगा तो गाली नहीं देगा मुझे फिर। क्यों नहीं देगा? नहीं गाली नहीं उसकी गलती थोड़ी है सर, आपकी गलती थोड़ी है। अरे नहीं, वो बताएगा थोड़ी हमारी गलती है, ऐसा होता है, होता है। मैं बता रहा हूँ, बाकी जो जाते ही काम करेगा ना फ्लॉप नहीं होता, टाइम ही नहीं है ना लड़ने का ना झगड़ने का, वो सिर्फ काम पे फोकस रखता है। 2,5-3 हजार बच्चे पढ़ाए हैं, मोस्टली सब इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं आज के दिन। जो अच्छी जगह पर है ना, छोटे शहर में, हर ने अपना साथ एक चेला लेफ्ट एक चेला राइट। जैसे थोड़ा काम करने लग जाता है ना तो कहता है मेरे पास ही बैठता, कहाँ जाएगा दिल्ली है। फिर हमारा बोर्ड भी उठा के बाबा टू नीचे रख देता है, देख लेगा तो वहां चला जाएगा। ऐसा होता है, कहीं भी जाओ बताएगा नहीं। आप मोस्टली क्या कहते हो? होता है सर, सही बात है, बात सही ये क्या है? सही होता है, ऐसे बहुत लोग करते हैं। है? अब होता है किसी के जैसे पास? हमारे बगल में ही एक लोग सिखाने वाले थे, उनसे हमने जब कहा तो वो कह रहे कि हम सिखाएंगे, पैसा लेंगे जरूर, लेकिन हम पूरा ज्ञान नहीं देंगे क्योंकि अब तुम सीख जाओगे। ये सब हाँ, ये चीज है जो हम आपस में आस पड़ोस में बिठाते हैं ना लड़के, उसमें एक चीज है, वो कहता है यार मैंने इसको सब सिखा दिया, मेरे पड़ोस में दुकान नहीं खुलेगा। ये चीज है, बट हमारे यहाँ जितना इनको आता है चूस लेना, जितना मतलब स्ट्रॉ की तरह जैसे आती ना ऐड आती थी और सूरज को निकले तो पूरा है, समझ लो ऐसे इनके दिमाग के इनको ब्रेन को ना अच्छे से निकाल लेना, इन दोनों को खाली कर देना। ठीक है, मना नहीं करेंगे, जितना इनको आता है ना वो सब आपको आएगा। जो इन्होंने 7-8 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपको सारा 20 दिन में शेयर करेंगे। इसी चीज के लिए तो टीचर रखे जाते हैं कि अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। कोई भी मेरे पास अनट्रेंड या अनप्रोफेशनल नहीं मिलेगा। इनके पास अपना तजुर्बा है, इनके पास अपना तजुर्बा है, और जो अनुज जी आएंगे उनके पास अपना तजुर्बा है। आएंगे ना तो पता चलेगा आपको, और लास्ट के दिनों में ही आते हैं ट्रेसिंग के टाइम पर आपको पता चलेगा कि कितने अनुभवी टीचर है, और अच्छे से आपको नॉलेज मिलेगी और बढ़िया आप काम करोगे। काम ऐसा करोगे कि आपको दिल खुश हो जाएगा, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी सर, मेहनत के लिए हम पूरा तैयार हैं। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट यार आप लोगों को, और अपने आपसे वादा करो आप सबने मेहनत करनी है। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो, टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ो।